बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। टॉकर फॉर डेवऑप्स के साथ हम दोबारा हाजिर हैं और लेक्चर नंबर है 7, जो कि हमारी सीरीज है कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन। और आज का टॉपिक जो है वो है डॉकर कमांड्स। जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि डॉकर कमांड्स तो हम कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 9 आ चुका है। इससे पहले हमने लेक्चर 7 में भी कमांड्स देखी थी। बट कमांड की प्रैक्टिस और कमांड की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने आपको स्टार्ट में बताया था किस तरह कमांड्स फॉर्मेट होती है, किस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, और उसकी कुछ हमने प्रैक्टिस की थी। थ्योरेटिकली भी हमने कमांड्स देखी थी एंड देन फिर हमने अपने लैब सिनारियो में भी कमांड्स की प्रैक्टिस की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और कमांड्स भी ऐड करेंगे, कुछ प्रीवियस कमांड्स की भी के डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। सो इट वुड बी अ वेरी गुड सेशन अगेन। सो आज का एजेंडा जैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, डॉकर कमांड्स की हमने प्रैक्टिस करनी है, क्विज एंड रिव्यू जो कि हमेशा हमारे साथ होता है। सो विदाउट फर्दर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं। अब यहाँ जो कमांड्स मैंने यहाँ पर टाइप की हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना कमेंट में आप बताइएगा तो मैं चीट शीट का आपको लिंक भी दे दूंगा। अब जो डिवीजन हमने की है इमेजेस के लिहाज से, डॉकर हब के लिहाज से, कंटेनराइजेशन के लिहाज से। लेट सपोज अगर आपको इमेजेस की कमांड देखनी है तो सबसे पहले आप इमेज बिल्ड करेंगे। राइट नाउ अभी तक हमने कोई भी इमेज बिल्ड नहीं करी है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम इंशाल्लाह डॉकर फाइल की मदद से इमेजेस को बिल्ड करेंगे। बट नेवरदलेस अगर हमें डॉकर इमेजेस या डॉकर इमेज एलएस लिखना है तो हमारे पास सारी लिस्ट लिस्ट ऑफ इमेजेस आ जाएंगी जो कि लोकली अवेलेबल है। डिलीट करने का ऑप्शन भी है, फिर अनयूज इमेज को भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह डॉकर अप हमने देखा था ओवर द क्रोम या ब्राउजर पे। बट अगर कमांड लाइन के थ्रू उसको कंट्रोल करना है तो उसकी कुछ कमांड्स यहाँ लिखी हैं। हम अपने CLI में बैठकर अपनी कोई भी इमेज को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ अभी हमने क्या किया है कि जितनी भी इमेजेस हैं वो हमने डॉकर हब से पुल की थी। तो पुल का ऑप्शन ऑलरेडी आप दे चुके हैं, डॉकर पुल, और फिर हम कमांड यूज करते थे उस इमेज का नाम। फॉर एग्जाम्पल डॉकर पुल मोंगो मोंगो डीबी की जो इमेज डाउनलोड हो गई, या डॉकर पुल इंजिनिक्स, या डॉकर पुल वट एवर इमेज नेम। सेम काम हम सर्च में भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से लॉगिन करना है और कोई इमेज पुश करनी है, जब हम डॉकर इमेज खुद से बनाएंगे तो उस इमेज को हम डेफिनेटली अपने लोकल हब पे नहीं रखेंगे, हम उसको डॉकर हब पे भेज देंगे। सो वी सो एनीबडी एल्स कैन गेट दिस इमेज ना। तो उसकी भी कुछ कमांड्स हैं, यहाँ पुश की, लॉगिन की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर कमांड्स लिखी हैं कंटेनर के हवाले से। लेट सपोज आपको अच्छे से पता है, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि कोई भी कंटेनर रन करना हो जिसकी इमेज हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम सिंपल डॉकर रन और उसका नाम देते हैं कंटेनर का, अगर चाहें ये ऑप्शनल चीज़ है, और इमेज का नाम देते हैं और हमारा वो कंटेनर रन हो जाता है। अच्छा, अब अगर वो कोई ऐसा कंटेनर जिसकी कोई पोर्ट एक्सपोज करवानी है तो -P लगाकर आप होस्ट पोर्ट देते हैं, फिर कंटेनर की पोर्ट देते हैं, ऑल इज गुड। या अगर कोई ऐसा कंटेनर है जो हम चाहते हैं बैकग्राउंड में रन हो, तो हम डॉकर रन और -D लगाकर उसको बैकग्राउंड में रन कर लेते हैं। इसी तरह कोई कंटेनर ऐसा है जिसका हमें शेल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई उबंटू का कंटेनर है, कोई एल्पाइन का है, XYZ, तो वहां पर हम इंटरेक्टिव मोड ले लेते हैं। एंड देन लॉग्स के लिए ये हम यूज करते हैं, कंटेनर का नाम लगाते हैं एंड देन हम यूज कर लेते हैं। फिर हमें कोई कोई कंटेनर को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसका नाम दें आप। जिस तरह हम इमेज को इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क को इंस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह हम इसी कंटेनर का भी इंस्पेक्ट करते हैं। अभी कुछ कमांड्स हम डेफिनेटली यहाँ पर हमने जॉट डाउन किए। इसके अलावा बहुत सारी कमांड है, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू फाइंड द कमांड, हाउ टू गेट हेल्प, ये हम अभी अगली लैब में देखेंगे। एंड देन ये सारी कमांड्स को हम रिव्यू भी करेंगे और बारी बारी एक कमांड को रन करके देखेंगे भी किस तरह ये कमांड काम करती है। सो लेट्स गेट टू द CLI और अपनी लैब स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर आगे चलते हैं। ओके जी, अब हम आ चुके हैं अपने कमांड लाइन पर, और यहाँ पर शेल अवेलेबल है और डॉकर भी इंस्टॉल्ड है। अब इट्स अ फ्रेश सेटअप, और सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर कमांड लिखें, फॉर एग्जांपल डॉकर वर्जन, ऑल्दो कि ये कमांड ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जस्ट फॉर रिवीजन।
आप देख सकते हैं हाँ भाई डॉकर वर्जन अवेलेबल है। और हमेशा एक ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप डॉकर वर्जन अवेलेबल है आपको दिखा रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि डॉकर प्रॉपरली काम कर रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने हेलो वर्ल्ड का कंटेनर को रन कर लेना है। सो इट्स का क्या मतलब है, पहले वो इमेज डाउनलोड करेगा हेलो वर्ल्ड की, फिर उसको रन करेगा, आपका कंटेनर का आउटपुट आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, मेरे डॉकर जो है ना परफेक्टली काम कर रहा है। सो हम क्या करते हैं, सिंपल हम लिखते हैं डॉकर रन हेलो डैश वर्ल्ड, ठीक हो गया। और इसको हम रन करते हैं। अब आपने यहाँ पर नोट करना है कि वो पूरा प्रोसेस फॉलो होगा कि पहले जो है वो इमेज पुल होगी, उसके बाद उसको चेक करेगा वो, फिर उसके बाद जो है वो आपको शो करेगा, देन उसके बाद डॉकर जो भी आउटपुट देगा इमेज का इन फॉर्म ऑफ कंटेनर, वो रन हो जाएगा और वापस आ जाएगा। अब ये इमेज मेरे पास आ चुका है, मुझे कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली इससे कंटेनर रन हो गया, बट जस्ट फॉर सेफ साइड अगर मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ डॉकर इमेज एलएस, यानी कि लिस्ट दे दो मुझे, डॉकर इमेज की लिस्ट दे दो। ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि कोई भी सिंपल वे होता है आपको कमांड लिखने का, पहले डॉकर का वर्ड आता है, फिर किस चीज पे काम करना है, डॉकर इमेज पे, डॉकर कंटेनर पे, या डॉकर नेटवर्क पे, वो आता है, फिर एक वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट या ऑप्शंस आते हैं। तब यहाँ पर जो हमारा डॉकर इमेज समझ लें कि सब्जेक्ट हो गया, उस पर क्या काम करना है उसकी लिस्टिंग चाहिए मुझे। सो मैं उसके लिस्टिंग पे क्लिक कर दूंगा। जैसे एंटर करूंगा मुझे दिखाएगा कि मेरे पास इस वक्त वन इमेज अवेलेबल है, ऑल दो कि हमने ये इमेज डाउनलोड नहीं किया या पुल नहीं किया, बट चूंकि हमने कंटेनर रन किया था तो उसने बाय डिफॉल्ट पहले ही वो पहले इमेज को पुल किया और उससे कंटेनर एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है ना, इसका साइज देखें कितना छोटा है। अब मैं एक काम और करता हूँ, डॉकर पुल nginx। अब यहाँ पर आप नोट करिएगा कि ये इमेज को लेयर बाय लेयर फैशन में पुल करना शुरू कर देगा। उनका ये पता है कि जितनी भी इमेजेस होती हैं वो लेयर्ड फैशन में होती हैं, उनकी मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अब यहाँ इसकी पाँच से छः लेयर्स हैं, हर लेयर पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, और जो लेयर कॉमन होती है वो डेफिनेटली दोबारा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल विदाउट शोइंग यू इमेज लिस्ट, मैं आपको एक और काम करता हूँ, डॉकर पुल, और यहाँ पर मैं एक और इमेज कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं nginx ही करता हूँ, बट या मैं http कर देता हूँ, चलो डिफरेंट वेब सर्वर पे कर देता हूँ ना। यू कैन सी कि भाई वो सर्च कर रहा है कि इसके टैग किया, क्योंकि हमने टैग यूज नहीं किया। टैग हमेशा नाम के आगे कोलन लगा के आप लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें इसने पहली इमेज को क्या बोला, पहली लेयर क्या बोला, ऑलरेडी एग्जिस्ट, और बाकी सारी इमेजेस को इसने पुल किया एंड देन उसको चेक किया एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट्स अ गुड थिंग अबाउट डॉकर कि वो बार बार जो है एक सेम लेयर को रिपीटेडली नहीं करता, वो जो लेयर अवेलेबल होती है उसको स्किप कर देता है और आगे चलता है। सो अब मेरे पास आइडियली तीन इमेजेस होनी चाहिए। अब मैं एक कमांड लिखता हूँ डॉकर इमेज एलएस, या शॉर्ट फॉर्म में हम इमेजेस दे देते हैं, बोथ आर सेम। तो आई कैन सी कि भाई यहाँ पर तीन तरह की इमेजेस मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैंने डाउनलोड की है। ठीक है, दो को मैंने पुल किया था और एक को मैंने कंटेनर बनाया। अब मेरे पास ये तीन इमेजेस अवेलेबल है, मैं इनसे मुख्तलिफ कंटेनर बना सकता हूँ। अच्छा, अब मैं एक काम और करता हूँ कि मैं साथ में एक और इमेज पुल कर लेता हूँ, डॉकर पुल, ताकि मेरे पास सारी इमेजेस आ जाए, फिर मैं इजीली जल्द से जल्द कंटेनर बनाऊंगा, उनको यूज करूँ। बोथ प्रैक्टिसेस आर गुड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ उबंटू, जो कि एक वेल नोन लिनक्स का फ्लेवर है। ओके, सो नाउ आई कैन सी कि मेरे पास चार इमेजेस होंगी। एक उबंटू की है जो कि 78 MB की ऑलमोस्ट, एंड देन फिर एक HTTPD की है, फिर एक nginx की है, और एक मासूम सी हेलो वर्ल्ड की है जो कि 13.3 KB की। ठीक है, अब मैं इन इमेजेस से मुख्तलिफ कंटेनर बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं करता हूँ एक काम, मैं लिखता हूँ डॉकर रन, रन करो, लेकिन मुझे ना शो नहीं करना, बैकग्राउंड में लाना, -G लगाता हूँ। अब ये डॉकर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, रन कोई एक्शन हो गया, -D के आगे जितने भी ऑप्शंस हैं, तो -D का मतलब डीएक्टिवेटेड मोड, यानी कि बैकग्राउंड में चलाइए। लेकिन मैंने साथ में इसको कहा यार मुझे चाहिए
आपका जो है -p, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं पोर्ट भी लगाऊं, कि मैं अपना एक इंजीनियर का कंटेनर बिल्ड करना चाह रहा हूँ। पहले मेरी आएगी होस्ट की पोर्ट, और फिर आएगी मेरी कंटेनर की पोर्ट। लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा, और मैंने कहा इमेज जो है ना वो आप इंजीनियर्स की यूज कर लें। अब यहाँ पर मैंने चार पांच चीजें लिखी हैं, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई डॉकर, ठीक है, रन करो, यानी कि इमेज को कंटेनर बनाओ। रन करने का मकसद ये है। -d डीएक्टिवेट मोड पे, यानी सामने मुझे शो नहीं करना, सिर्फ मुझे आउटपुट दिखाना। लेकिन चूंकि जो मैं इमेज यूज कर रहा हूँ उसकी कोई पोर्ट भी मुझे एक्सपोज करवानी है, उस पोर्ट मुझे देखनी है, कोई वेब बेस्ड है, तो उसकी पोर्ट भी दे दी। अब पोर्ट के दो तरीके हैं। एक तो ये यहाँ पर मैं अपने होस्ट पोर्ट दे दी, और ये कंटेनर कंटेनर इस पोर्ट पर चलेगा और आउटपुट इस पोर्ट पर निकालेगा मुझे। और इमेज कौन सी यूज करो, इंजीनियर्स की यूज करो। वेरी गुड। अब मैं इसको रन करता हूँ। जब भी आपको रन की कमांड देते हैं तो वो पहले इमेज पुल करता है, फिर कंटेनर बनाता है उस इमेज से। बट चूंकि इस इंजीनियर्स की इमेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देखिएगा ये डायरेक्ट कंटेनर बना देगा। सिर्फ एक नंबर दे दिया मुझे, एक यूनिक सा नंबर, बहुत बड़ा सा। आप शुरू के सिर्फ कुछ डिजिट याद कर लें। फॉर एग्जाम्पल 80A7F1, ये याद कर लें आप। बाकी कोई जरूरत नहीं याद करने की, क्योंकि शुरू के पांच ही नॉर्मली यूनिक होते हैं। अब हमने कहा भाई, अब हम एक काम करते हैं, हम डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं, जिस तरह हमने इमेज एलएस किया था। यानी डॉकर कंटेनर की लिस्ट कर दो मुझे। राइट नाउ मेरे पास कितने कंटेनर चल रहे हैं, तो यू वुड सी ओनली वन कंटेनर विल बी रनिंग, बिकॉज इंजीनियर्स का कंटेनर, जो कि हमने ये दिखाया था आपको, 80 अल्फा 7 फैल्कन, ये चल रहा है। और इसकी डिटेल आ रही है कि भाई इसमें कमांड क्या दी है आपने, क्रिएट कब हुआ, कितनी सेकंड से आप है, और किस पोर्ट पर ये ट्रांसलेट कर रहा है, इसका नाम क्या है, क्रैंकी पूत। क्योंकि हमने नाम डिफाइन नहीं किया। अगर नाम डिफाइन नहीं करते तो आपको पता है कि एक रैंडम सा नाम दे देता है। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि यार हमने तो एक कंटेनर और बनाया था हेलो वर्ल्ड का, वो कहाँ गया। तो बिल्कुल ठीक सोचा हमने कि भाई हमारे पास तो दो कंटेनर्स थे, वो कहाँ चला गया। आपको याद है कि वो कंटेनर चला था, उसका आउटपुट आया था और वो बंद हो गया था। बट चूंकि ये कंटेनर ऐसा है जिसमें एक वेब सर्वर चल रहा है, तो जो कि मुसलसल चल रहा है, इस पे एक कमांड दी हुई है, लेट्स सपोज दिस कमांड, जिससे आपका आउटपुट मुसलसल चल रहा है, तो ये कंटेनर अलाइव है। बट चूंकि वो हेलो वर्ल्ड का कंटेनर में क्या था, सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल थी जो प्रिंट होनी थी, वो आपने देख ली थी। बट नेवरदलेस आप देख सकते हैं कैसे। आपने लिखा डॉकर कंटेनर एलएस, और साथ में -a लगा दिया, तो इसने दोनों कंटेनर दिखा दिए। लेकिन हेलो वर्ल्ड के आगे इसने बोला भाई ये कंटेनर ना, हेलो वर्ल्ड, ये 7 मिनट पहले चला था और 7 मिनट पहले ही एग्जिट हो गया था, और इसका नाम कुछ इस तरह का था। यानी कि जो एग्जिट कंटेनर है वो भी आ जाएंगे आपके पास -a से। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि भाई हम कुछ और कंटेनर रन करते हैं। लेट सपोज मैं एक और कंटेनर रन करता हूँ, इस दफा लिनक्स का कंटेनर रन करता हूँ। डॉकर रन करो, लेकिन मुझे इंटरेक्टिव शेल चाहिए, क्योंकि आपको ये अच्छे से बात पता है कि इंजन से कंटेनर तो चले रन होगी, आप उसको वेब बेस पे देख लेंगे या कर्ल कर लेंगे। बट उबंटू का कंटेनर, उसकी हमें शेल भी चाहिए होगा, उस पर हमें कुछ काम भी करना होगा। तो हमने कहा भाई रन करो आप कौन सा इमेज, लेट सपोज उबंटू का, लेकिन साथ में हमने बोला -ti, मैंने टर्मिनल दो मुझे और इंटरेक्टिव मोड देना मुझे। लेकिन साथ में मैंने एक बात उसको और बोली कि भाई इमेज जो है ना वो उबंटू की आप यूज कर लीजिएगा। उबंटू की इमेज आपको अच्छे से याद है कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका था। जैसे ही मैंने एक कंटेनर रन किया, मुझे उसने कोई कोड नहीं दिखाया, डायरेक्ट मुझे वो शेल पे ले गया। क्यों? मैंने उसको कहा कि मुझे उबंटू का कंटेनर रन करना है। जैसे ही उबंटू का कंटेनर उसने रन किया, उसने मुझे उबंटू के अंदर ले गया और वहां मुझे शेल दे दिया। अब ये बात मुझे कैसे पता चली कि मैं उबंटू कंटेनर के अंदर हूँ? अगर आप गौर से देखें, मेरा जो यहाँ पर नाम था उबंटू, पहले वो चेंज होकर root@3 ईगल बीटा 9 चार्ली चार्ली 7 पे कन्वर्ट होगी, यानी कि ये मेरा होस्ट नेम ऑफ द कंटेनर है। अब इस नंबर को आप याद रखिएगा, हम थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करेंगे। लेट सपोज मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ कमांड लाता हूँ, एलएस कर दिया मैंने, डेट प्रिंट कर दी, कुछ भी कमांड मैंने यहाँ पर प्रिंट करके देख ली। और मैंने साथ में एक काम और कर लिया, मैंने इको फाइल फ्रॉम कंटेनर, सॉरी,
फाइल फ्रॉम कंटेनर, इसका नाम रख दिया ना फाइल डॉट टीएक्सटी। मैं एलएस करूंगा तो आई कैन सी द फाइल इज अवेलेबल। ये आ गई फाइल, मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं एग्जिट करूंगा यू विल सी कि मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गई। अब मैं वो कमांड दोबारा चलाता हूँ, डॉकर कंटेनर एलएस। सो यहाँ पर एक इंजन का कंटेनर आ रहा है। अब अगेन मेरे ध्यान में आएगा यार, मेरा जो उबंटू का कंटेनर जिसके अंदर मैं गया था, मैंने फाइल क्रिएट की थी, वो नजर क्यों नहीं आ रहा। तो उसको देखने के लिए मैं -a लगाऊंगा। सो आई वुड सी के भाई यहाँ पर ये उबंटू का कंटेनर आ रहा है, और जो 1 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन 23 सेकंड पहले वो एग्जिट हो गया, जिसका नाम था हार्डकोर क्रे, और उसकी आईडी थी 3 ईगल बीटा 9 से, एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी। अब यहाँ पर दो इश्यूज मेरे जहन में आ रहे हैं कि अब पहली बात तो ये कि मैंने उबंटू का कंटेनर बनाया, वो मुझे कंटेनर के अंदर ले गया, मैंने वहाँ कुछ फाइल्स की कमांड्स लाई, नॉर्मल लिनक्स की कमांड्स लाई, कुछ फाइल क्रिएट करी, फाइल को मैंने यूज किया, उस फाइल को मैंने क्रिएट किया, उसको कैट किया, उसको देखा, मतलब जो नॉर्मल लिनक्स के काम किए। एंड जब मैंने एग्जिट करके बाहर आया तो वो कंटेनर मुझे शो ही नहीं हो रहा था। वो तो मुझे फिर -a लगाकर अपनी ऑल कंटेनर, जो अपने स्टॉप कंटेनर जितने भी है वो सारे देखने पड़े। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब मैंने कंटेनर बनाया था तो मैंने उसको ये नहीं बताया था कि भाई आप मुझे शेल हर वक्त देंगे या सिर्फ मुझे अभी दे देंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ। लेट सपोज स्क्रीन क्लियर करते हैं, डॉकर रन -ti इंटरेक्टिव मोड के लिए पता ही है। नाम मैं इस दफा दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कंटेनर का। अभी नाम बड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, मैंने इसका नाम रख दिया लिनक्स 1 ताकि मुझे याद रहे। और इमेज मैं यूज करूंगा उबंटू की। इमेज तो मैं आप मेरे पास मल्टीपल इमेज नहीं है फिलहाल, मैं एल्पाइन की डाउनलोड भी कर लूंगा। मैं फिलहाल जो है अपने इस वाले कंटेनर में यूज करूंगा उबंटू की इमेज। लेकिन साथ में मैंने इसको एक चीज और बोली कि भाई मुझे जो है ना, तुम उबंटू का ना बिन बैश देना। अब अगेन उसने वही काम किया जैसे पुराना कंटेनर था, जैसे ही मैंने इस कमांड रन की तो उसने कमांड कंटेनर चलाया और कंटेनर का मुझे शेल दे दिया। मैंने यहाँ पर एलएस किया, मैंने यहाँ पर डेट प्रिंट करी, यहाँ मैंने स्क्रीन क्लियर करी, ऑल सारे काम की। यहाँ मैंने एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट सपोज इको फाइल फ्रॉम लिनक्स 1 हमारा जो है ना इसका नाम है कंटेनर का, ठीक है ना। और इसको हमने डाल दिया फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर। वेरी गुड। एलएस करके देख भी लेते हैं कि फाइल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, कैट भी कर लेते हैं आसानी के लिए। आई कैन सी दिस फाइल। अब मैं यहाँ पर एग्जिट लिखता हूँ और बाहर जाता हूँ, और अब मैं चलाता हूँ अपनी कमांड जो कि हम यूज कर रहे थे, डॉकर कंटेनर एलएस। ओके, सो अगेन जो इशू आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास वो कंटेनर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम एग्जिट कर रहे हैं। अब मैं एक और तरीका आपको सिखाता हूँ। मैं ऐसे लगाऊंगा तो आई कैन सी मेरा वो जो लिनक्स 1 था वो अवेलेबल था। बट परेशान होने की बात नहीं, ये कंटेनर स्टॉप हुआ है, हम इसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे डॉकर कंटेनर स्टार्ट और उसकी आईडी, या मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जब भी आप कोई कमांड लिखें उसके आगे आप लिखते हैं डैश डैश हेल्प, तो वो आपको बता देगा कंटेनर के साथ आप क्या कर सकते हैं। कंटेनर अटैच कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर कमिट कर सकते हैं, कोई चेंजेस किए आपने, कॉपी सीपी का मतलब कॉपी कर सकते हैं, कोई नया कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, उसका लॉग ले सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था, पॉज कर सकते हैं, आरएम मतलब रिमूव कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसका स्टेटस ले सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल कमांड्स आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम डॉकर कंटेनर जो हमारा था लिनक्स 1 के नाम से, आई गेस, यस,
उसको हम स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे डॉकर कंटेनर स्टार्ट, कौन सा वाला। अब मैं इसकी आईडी दे दूं या मैं इसका नाम दे दूं। अब नाम बड़ा अच्छा रखा था मैंने इसीलिए ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि स्ट्रिंग अभी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं दोबारा लिस्ट करूंगा तो ये देख रहे हैं हम, अब स्टेटस क्या आ रहा है, 9 सेकंड पहले ये मेरे पास शो नहीं हो रहा था। अब मैं इजीली क्या करूंगा, अब मुझे इसके अंदर जाना है। एक तरीका तो ये होता है कि आप रन करते हैं कंटेनर चलाते हैं, एक होता है रनिंग कंटेनर, उसके अंदर जाना है आपको। तो यहाँ पर आप कमांड लिखते हैं डॉकर। इस दफा आप रन नहीं करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे। सेम वही आगे -ti लगा देंगे, मुझे एग्जीक्यूट करो और मुझे टर्मिनल इंटरेक्टिव दे दो। किसका? मुझे दे दें आप लिनक्स 1 का, लिनक्स 1 का। और मुझे साथ में ना एक आप बाइनरी फाइल का बैश दे दे, मतलब मुझे बैश शेल दे दे। बहुत सारे शेल होते हैं ना, एसएच भी होता है, बैश भी होता है, बॉर्न अगेन शेल, इस तरह मल्टीपल शेल होता है। मैंने कहा भी मुझे बैश देते हैं आप। अब बैश की अपनी खूबसूरती, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डी ए लिखा, टैब दबाया तो उसने कंप्लीट कर देगा। इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन है। सो अगर मैं दोबारा लिस्ट करूंगा तो आई कैन सी, ये वाली फाइल देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। अब मैंने कहा भाई मुझे बाहर आना है इस कंटेनर से, ठीक है, तो मैं Ctrl+Q दबा सकता हूँ, बाहर जाऊंगा, एग्जिट करूंगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ और कंटेनर्स बनाता हूँ। लेट सपोज डॉकर रन। अब मैं नाम दूंगा पहले, या पहले -d दे देता हूँ, उसके बाद नेम वेब 1। ठीक है, वेब 1 का नाम दे दिया, और मैंने कहा भाई इंजीनिक्स आप यूज कर लें, लेकिन साथ में पहले पोर्ट दे देता हूँ, मुझे -p लगा के 8500 पर आप जो है मुझे अपना इंजीनिक्स कंटेनर दें, जिसका अपनी पोर्ट जो है ना वो 80 है। मैं इस कमांड को दोबारा रिपीट कर देता हूँ आसानी के लिए आपको। अब मैंने यहाँ पर 3 काम किए, डॉकर कंटेनर या खाली डॉकर लिखे, रन करो उसको, ठीक है। -d का मतलब कि डी अटैच मोड में चलाइए। इस दफा मैंने नाम दे दिया। अब ये चीज ऑप्शनल है, बट ये बड़ी काम की चीज है, आपको नाम देना जरूरी है हमेशा। उसके बाद मैंने कहा भाई -p, यानी कि मुझे इस कंटेनर की ना पोर्ट भी चाहिए, किसी इस कंटेनर का आउटपुट मुझे किसी पोर्ट पर एक्सपोज भी करवाना है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 8500 एक पोर्ट पे आप करना। असली में कंटेनर की पोर्ट 80 है। इमेज आप इंजीनियर्स का यूज कर लेना। अब इंजीनियर्स का इमेज मैंने क्यों यूज की, क्योंकि इंजीनियर्स की इमेज ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है। सो मेरा अब जो कंटेनर बन चुका है जिसका नाम वेब 1 है, डॉकर कंटेनर एलएस लिस्टिंग, तो आई कैन सी कि मेरा वेब 1 जो है वो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। अब इस वेब 1 की आईपी क्या है, ठीक है ना, इसके बहुत से तरीके हैं चेक करने के। एक अच्छा तरीका ये है कि मैं डॉकर इंस्पेक्ट, ये डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाती है, सिंपल। इसका नाम क्या है, वेब 1। पूरी A to Z डिटेल दे देगा ये उस कंटेनर के बारे में। लेट सपोज मैं थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देन यू विल गेट टू नो कितनी डिटेल देता है। इंस्पेक्ट का मतलब जैसे हम किसी की इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो पूरी इसने रिपोर्ट दे दी भाई, इस कंटेनर की आईडी ये है, BFD है, एग्जैक्टली ये आईडी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस टाइम पे क्रिएट हुई है, स्टार्टिंग पाथ इसका ये है, ये कमांड दी थी हमने। ये जब इमेज बनती है तो उस वक्त देते हैं, ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इंशाल्लाह। उसका इस वक्त क्या स्टेटस है इसका, इसमें जो है इसका नाम क्या है, इसमें कौन कौन से ड्राइवर्स यूज हो रहे हैं, पूरी A to Z डिटेल। जब हम नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो हम ड्राइवर्स भी देखेंगे। उसके बाद CPU का स्टेटस क्या है, एवरीथिंग इज देयर। जो हमारे काम की चीज़ें वो हम नीचे आते हैं, इसमें पोर्ट कौन सी एक्सपोज है, पोर्ट 80 है, ठीक है। उसके बाद इंजन से कौन सा वर्जन चल रहा है, ये इमेज से आता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, किस पोर्ट, होस्ट की कौन सी पोर्ट है, हमने कहा भाई 8500 पे एक्सपोज कर रही है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आईपी। इसकी आईपी क्या है, हमने कहा भाई इसकी आईपी है 172.17.0.4, और .1 जो है गेटवे, डेफिनेटली जितने भी कंटेनर इन सबका गेटवे यही होगा। अब लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, और जो हमारा ये वाला था क्रैकी बूथ, इसका भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और इसका नाम दे दिया मैंने
80 जो भी था, अगेन वही इन्फॉर्मेशन, और आप आखिर में देखें आईपी क्या आ रही है, 172.17.0.2। ठीक है। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और तरीका करता हूँ, अपने वेब वन का इंस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी अपनी लिनक्स की नॉलेज को यूज करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ पाइप ग्रैप और आईपी एड्रेस, ताकि मुझे इतनी बड़ी डिटेल ना दिखाए, इससे मुझे आईपी एड्रेस दिखा दे भाई। तो इसने आईपी एड्रेस दिखा दिया, मेरी आईपी है 172.17.0.4। अब मैं इस आईपी को कर्ल करता हूँ। कर्ल एक छोटा सा टूल है लिनक्स का, आपको पता है ऑलरेडी, 172.17.0.4। जैसे ही मैंने कर्ल किया इसको, तो इसने मेरे को इंजीनियर्स का पेज दे दिया। इसका क्या मकसद है कि ये वाला जो कंटेनर है वो चल रहा है, और उसके पेज को मैं अगर हिट करता हूँ, कर्ल मतलब होता है क्लाइंट यूआरएल, उस यूआरएल को हिट करता हूँ तो वो मुझे उसका अपना आउटपुट देता है। ये इंजीनियर्स का पेज होता है। एक तरीका तो ये होता है चेक करने का, हाँ भाई वेब ब्राउजर चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेट सपोज मैं इस आईपी को कर्ल करता हूँ, जो कि मेरी उबंटू की आई थिंक इमेज होगी। ये मुझे किस किस तरह पता चला, क्योंकि .2 जो है मेरा, वो पुराने वाले इंजन की कंटेनर की आईपी थी। फिर मैंने उबंटू बनाया था, फिर मैंने, तो सीक्वेंस ही नॉर्मली सीक्वेंस से आईपी दी जाती है। अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कनेक्शन रिफ्यूज आया, कोई भी आउटपुट नहीं आया। बट अगर मैं अपने ये वाले जो पहला वाला था मेरा, अ, जिसकी आईडी मैंने लिखी थी 80, इसको करूंगा, इसकी आईपी होगी .2 की, 172.17.0.2। ठीक है ना। इसको अगर मैं कर्ल करूंगा तो इसमें भी अगेन मेरा इंजीनियर्स का पेज आएगा, क्योंकि दोनों की इमेज सेम है, यू कैन सी ओवर हियर। और इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो इसका वेब बेस्ड इंटरफेस भी देख सकता हूँ, डॉकर कंटेनर। अगर मैं चाहता हूँ मैं कमांड लाइन से ना आउटपुट देखूँ, मैं आउटपुट देखना चाह रहा हूँ इसका, डॉकर कंटेनर एलएस। तो जो मेरा पुराना वाला था, उस वो 8400 पर एक्सपोज हुआ हुआ था, और जो मेरा वेब वन है वो है 8500 पर। तो मैं सिंपल इस पर जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रैफिक पोर्ट में जाके वो पोर्ट डाल दूंगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप क्रोम पे जाएंगे और अपनी लोकल आईपी के आगे ये पोर्ट डाल देंगे, एंड देन आपके पास इंजीनियर्स का पेज आ जाएगा। इंजीनियर्स का पेज आपके पास आ रहा है। ठीक है ना। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड कि हम कंटेनर चेक कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अब हम मजीद कोई कंटेनर चला के, ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब हम वेब टू बनाते हैं अपना एक कंटेनर, और उसमें हम क्या करते हैं, अपनी कोई और इमेज यूज करते हैं। जैसे हमारे पास HTTPD की इमेज भी अवेलेबल, डॉकर रन -d लगाते हैं ताकि डीअटैच मोड हो, और इसका नाम दे देते हैं हम इस दफा वेब 2। और यहाँ पर हम पोर्ट देते हैं -P8600, और अपाची भी नॉर्मली पोर्ट 80 पे काम करता है, तो हमने यहाँ पर HTTPD लिख दिया। अब जैसे ही हम करेंगे, तो इसने कहा भाई ये वाला कोड आ गया, नहीं ये कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गया। अब अगेन तरीका क्या है आपका, सिंपल, कि आप क्या करें, डॉकर कंटेनर एलएस करें। स्पेलिंग कंटेनर ही गलत लिखी है मैंने, डॉकर कंटेनर एलएस, सॉरी, डॉकर कंटेनर एलएस। ठीक है। सो कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और डेफिनेटली नाम स्पेलिंग आपको सही लिखनी है। अब वेब टू के आगे देखें आप, अपाची ये HTTPD की इमेज यूज हो रही है। ठीक है ना। अब इसकी आईपी क्या है, अगेन तरीका चेक करने का क्या है, वही, आप डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और इसका नाम देते हैं वेब 2, और साथ में हम कर देते हैं ग्रैप आईपी एड्रेस, ताकि वहाँ पे पूरी डिटेल ना आए, सिर्फ हमारे काम की डिटेल आ जाए। ठीक है ना। सो इसकी आईपी जो है ना वो .5 है, यानी 172.17.0.5। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। नॉर्मली क्या होती है, वो सीक्वेंस पे फॉलो कर रही होती है, 172.17.0.5। अब आप देखें इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट बहुत सिंपल सा आ रहा है। ये जो अपाची का वेब सर्वर है उसको इसे लिखाता है इट वर्क्स, बट इंजीनियर्स में थोड़ी डिटेल लिखी हुई आती है। अब ये मेरे पास दो तरह के मुख्तलिफ तरह के वेब सर्वर्स आ गए। अब कुछ वेब सर्वर ऐसे भी होते हैं जो आप खुद मॉडिफाई करते हैं, अपनी मर्जी से इमेज बनाते हैं, और उसको फिर आप इंजन पर या अपाची पर रन करना चाहते हैं, कुछ अपनी मॉडिफाइड इमेज। अभी तो हम जेनेरिक इंजन की इमेज यूज कर रहे हैं, या अपाची की इमेज यूज कर रहे हैं, या उबंटू की।
जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे जहां पर हम इमेज खुद क्रिएट करेंगे, तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा वो भी हम एक इमेज पुल कर लेते हैं। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में इमेज बनाना खुद भी सीखेंगे। बट राइट नाउ हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर डॉकर पुल। पुल का मतलब है कि आप इमेज को डाउनलोड करें। अब यहाँ मैं जो भी नाम लिखता हूँ, लेट सपोज मोंगो लिख दूं, या फिर मैं यहाँ पर रेडिस लिख दूं, या फिर इंजन लिख दूं, ये क्या है, ये वेल नोन है जिसे मैंने बताया था डॉकर हब के लेक्चर में। तो आप सिर्फ नाम लिखते हैं। बट अगर ये किसी बंदे का है तो उसकी रेपो का नाम और उसका यूजर नेम और फिर उसके रेपो का नाम लिखते हैं। लेट सपोज मेरा जो प्रोफाइल है मैंने आपको दिखाई थी, ये प्रोफाइल फिर स्लैश में अपनी रेपो का नाम लिखूंगा। लेट सपोज मेरी एक प्रोफाइल है HTML फाइल के नाम से, जिसका वर्जन 2 है। अब मैं इसको पुल कर रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये अगर अवेलेबल होगी इस जगह पर तो ये पुल कर लेगी। ठीक है, अभी देखें लेयर वाइज पुल कर रही है। बट मैंने यहाँ पर से इमेज पुल की तो इसने कहा भाई ये वाली इमेज को मैं पुलिंग कर रहा हूँ इस जगह पर से। और इसके मल्टीपल लेयर्स हैं, डाइजेस्ट चेक कर लिया, स्टेटस का उसका नया आ चुका है मेरे पास। और उसने कहा भाई असल जो लोकेशन है वो है docker.io/engineer.baz/html फाइल। अब मैं आपको एक और कोई इमेज पुल करता हूँ जो कि वेल नोन हो, लेट सपोज एल्पाइन। एल्पाइन भी एक लिनक्स का फ्लेवर है। जैसी मैंने पुल की और टैग उसने कहा मैं लेटेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि आप टैग आपने लगाया नहीं है, इट्स अ सिंगल लेयर, तो इसके देखें docker.io/library, ये ओरिजिनल इमेज है तो इसने ये लाइब्रेरी से उठाया और उसका नाम एल्पाइन है। अब मेरे पास अगर आप देखेंगे लोकली डॉकर इमेज ls करता हूँ अगर मैं, तो यू कैन सी मल्टीपल इमेजेस बस हैं। कुछ 7 MB की उबंटू भी लिनक्स के फ्लेवर भी हैं, कुछ उबंटू है 80 MB का तकरीबन, फिर कुछ अपाची है, कुछ इंजिनिक्स है, दैट्स फाइन। इसके अलावा एक कस्टम मेड इमेज भी है जो कि 3 साल पहले बनाई थी, लेकिन उसका साइज 132 MB है, जो कि एक नॉर्मल HTML की फाइल को हमने इंजीनियरिंग सर्वर से मैच कर दी थी। जब हम बनाएंगे तो आप देखेंगे। अब मैं इसके थ्रू भी अपना कंटेनर बना सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कमांड डॉकर कंटेनर, ये सिंपल डॉकर रन लिखते हैं हम, डॉकर रन -d डीअटैच मोड के लिए। और इसका नाम हम दे देते हैं वेब 3, क्योंकि ये वेब बेस्ड ही है। और हम बोलते हैं भाई तुम जो है पोर्ट्स को ले लो 8700, पोर्ट 80 पे ही मैप करना। और इसका नाम क्या है, हमने नाम एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बड़ा नाम है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, टैगिंग। यहाँ पर टैगिंग हम लेटेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम टू यूज कर रहे हैं, तो हम कोलन लगाएंगे और टू लिखेंगे। अगर मैं ये नहीं दूंगा टू तो ये उसको बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट उठा लेगा। जब भी आप टैग नहीं देते तो वो लेटेस्ट उठाता है। बट हमने कहा कि हमें टू चाहिए, ठीक है ना। सो हमने इसको रन कर दिया। ये देखिए आपको कंटेनर रन हो चुका है। अगेन अब कंटेनर रन हो चुका है, चूंकि ये एक वेब बेस्ड कंटेनर है, तो तरीका अगेन चेक करने का क्या होगा। बिल्कुल आपने सही बताया, मैं डॉकर कंटेनर की कमांड चलाऊंगा, उसको इंस्पेक्ट करूंगा। उसका नाम क्या था, वेब 3। और साथ में आगे ग्रैब कर लूँ ताकि मेरे पास पूरी डिटेल ना आए, सिर्फ मेरे काम की चीज़ आए। ओके, 172.17.0.6। अब मैं इसको कर्ल कर लेता हूँ, आई कैन बी श्योर कि हाँ भाई ये मेरा कंटेनर अप एंड रनिंग है। 172.17.0.6 ठीक हो गया। सो यू कैन सी डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। नॉर्मल जो इंजीनियर का आउटपुट आता है वो नहीं आ रहा है, इस तरह का मुख्तलिफ कुछ आउटपुट आ रहा है जो कि डेफिनेटली कोई वेब पेज होगा, यानी कि आप मुख्तलिफ कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और कंटेनर अल्पाइन की इमेज भी, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे तो हम अल्पाइन की इमेज करते हैं और उससे कोई बनाते हैं डॉकर रन। चूंकि एल्पाइन भी ऐसा ही एक लिनक्स का कंटेनर है, एक लिनक्स का फ्लेवर है, तो हमने कहा भी हमें इसका इंटरेक्टिव मोड चाहिए। या अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप पहले रन कर लें, बाद में उसको एग्जीक्यूट करके इंटरेक्टिव मोड ले लें, बहुत आर ओके। हम मुख्तलिफ कमांड एक्सप्लोर कर रहे हैं।
और हमने कहा भाई इसका नाम आप दीजिएगा लिनक्स 2, और इमेज आप प्लीज यूज कीजिएगा अल्पाइन की, लेकिन साथ में मुझे शेल दे दीजिएगा एस एच। उसने कहा भाई ठीक है, ये शेल आ गया। अब देखें इसका नाम कितना छोटा सा आया है, मतलब इसने अपना चेंज किया और आईडी नहीं दिया है, सिर्फ मुझे एस एच का लिस्ट दे रहा है। मैं यहाँ लिस्ट करूँ, यहाँ मैं इको करूँ फाइल फ्रॉम एल्पाइन, और इसको मैं सेव करा दूँ फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर। वेरी गुड। एलएस करूंगा तो आई कैन सी द फाइल अवेलेबल। ठीक है, मैं एक काम और करता हूँ, पिंग करता हूँ 1.1. यानी मैं सिंपल अपने इंजन वो अपने एल्पाइन कंटेनर में जा रहा हूँ जो कि एक लिनक्स का फ्लेवर है, और अपने मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें जो है वो पिंग का पैकेज भी अवेलेबल है, सो आई कैन यूज दिस। फिर मैंने मुख्तलिफ काम किए, फिर मैंने बाहर आ गया। ठीक है ना, कंट्रोल पी क्यू दबाकर बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉकर कंटेनर एलएस। जितने भी कंटेनर रनिंग थे वो सारे आ रहे हैं यहाँ पर, देखें आप। एल्पाइन का भी आ रहा है, वो जो मेरा पर्सनल वन था वो भी आ रहा है, फिर एचटीटीपी का एक आ रहा है अपाची जो है, फिर उबंटू का, सारे कंटेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अब डिफरेंट काम कर सकता हूँ। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैं एक कंटेनर में खड़े होकर दूसरे कंटेनर को पिंग कर सकता हूँ? मेरे जो उबंटू का कंटेनर था उसकी क्या आईपी थी? मैं जल्दी से चेक करता हूँ। डॉकर कंटेनर एलएस, ठीक है, और एलएस सॉरी इंस्पेक्ट, और इसकी आईडी दे दी क्योंकि इसका नाम डिफिकल्ट था, इसलिए हमने कहा भाई इसकी आईडी दे दो। इसकी आईपी है .17.0.2, और इसमें जो है चल रहा है हमारा उबंटू। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, अपने वो वाला जो कंटेनर था हमारा एल्पाइन वाला, उसमें जाते हैं। ठीक है ना, ये वाला एल्पाइन कंटेनर था, इसमें जाना है मुझे। ये चल रहा है, यानी कि मुझे रन नहीं करना, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। अब कमांड थोड़ी डिफरेंट होगी, डॉकर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट -ti में टर्मिनल चाहिए, इंटरेक्टिव मोड चाहिए। ठीक है, कौन से वाले को? मैंने कहा भाई मुझे इसका नाम है लिनक्स 2, लेकिन साथ में मैंने कहा मुझे शेल चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ लिस्ट किया, आई कैन सी द वो वाली फाइल अवेलेबल है। फिर मैं पिंग करता हूँ, पिंग 172.17.0.2। वल्ला आई कैन पिंग, बिकॉज ये सारे कंटेनर एक ही नेटवर्क का पार्ट है। बट क्या आप सोच सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ कंटेनर आपस में बात ना करें? इस सवाल पे आप सोचिएगा, बट डेफिनेटली हम ये डिस्कस करेंगे कुछ लेक्चर के बाद जब हम डॉकर नेटवर्किंग पढ़ेंगे। जिनका थोड़ा बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क्स का, वो इस बात का अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि अभी सारे कंटेनर एक नेटवर्क में है तो दे कैन इजीली पिंग। और आप देख सकते हैं सबनेट भी सेम है, 172.17.0 का सबनेट है, .1 .2 .3 मल्टीपल आईपीज चल रही हैं। बट व्हाट इफ अगर मैं इनको अलग करना चाहूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा वो मैं देखता हूँ। ओके, सो अब हम इस कंटेनर से बाहर आते हैं, और हम जो है एक काम और करते हैं, डॉकर इमेज एलएस। ये बहुत सारी इमेज आ गई, लेकिन मैं जान रहा जो मेरा हेलो वर्ल्ड है मुझे नहीं चाहिए, मुझे काफी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं करूँगा डॉकर RMI रिमूव इमेज। कौन सी इमेज? मैंने कहा भाई हेलो वर्ल्ड की, हेलो डैश वर्ल्ड। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है भाई, ऑलरेडी जो है ना ये वाला जो कंटेनर है ना, एक कंटेनर वो ये इमेज यूज कर रहा है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। या तो आप फोर्सफुली करें या पहले वो कंटेनर डिलीट करें। तो कितनी अच्छी बात इसने बोली यार, अच्छा दिया, वरना ये ना हो कि कोई चलता हुआ कंटेनर उसकी इमेज आप डिलीट कर दें। तो इसलिए ये चीज इंश्योर की जाती है कि पहले आप कंटेनर स्टॉप करें। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसको फोर्सफुली रिमूव करूं, ठीक है ना, या मैं जाऊं, जो कि अच्छा तरीका है कि मैं जाऊं और ही कंटेनर इसको बंद कर दूं। ठीक है ना। मैंने कहा भाई डॉकर इमेज -q, सॉरी -q नहीं, -1 लिख दिया मैंने, -q लिखना था मुझे। सॉरी, मैंने इमेज ls लिखा और -q लगा दिया पहले ही। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो कंटेनर्स है ना बहुत सारे, मैं आपको -a लगाता हूँ पहले ताकि आपको याद हो जाए कि कंटेनर्स क्यों मैं बात कर रहा हूँ। ये बता रहा है कि भाई ये सारे कंटेनर्स ऐसे हैं
जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि बारी बारी में अपने जो कंटेनर मुझे नहीं यूज करना मैं उसको डिलीट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैंने कहा भाई डॉकर कंटेनर ls-a, ये देखें मैंने स्पेलिंग गलत लिखी शायद। हाँ ये देख रहे हैं, कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिखी, CONTAIN। सो ये सारे कंटेनर, इनमें से अब बहुत सारे कंटेनर ऐसे हैं जिनके आगे एग्जिट लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड वाला या उबंटू वाला। अब मुझे ये कंटेनर डिलीट करना है, हेलो वर्ल्ड वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कमांड चलाऊंगा डॉकर कंटेनर। अब डिलीट की कमांड है, किल की कमांड है, रिमूव की कमांड है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डैश डैश हेल्प लिख दूंगा, ठीक हो गया। डैश डैश हेल्प लिखने से मुझे क्या फायदा होगा, जरा सोचे इस बारे में। मुझे पूरी डिटेल दे देगा ये। किल आ गया, किल वन और मोर कंटेनर, या आरएम से रिमूव हो जाएगा कंटेनर, ठीक है ना, ये सारी डिटेल मुझे दे रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना डॉकर कंटेनर पहले ls चलाता हूँ ताकि मेरे पास लिस्ट आ जाए, फिर मैं चलाता हूँ डॉकर कंटेनर rm रिमूव, और कौन सा कंटेनर रिमूव करना है मुझे, ये वाला, सॉरी 662 वाला, और एंटर कर देता हूँ। तो इसने अभी ये रिमूव हुआ है, कैसे पता चला, मैं दोबारा लिस्ट करके देखता हूँ, तो आई कैन सी कि भी वाला कंटेनर नहीं है। अब मैं चाहूँ तो मैं डॉकर RMI करूँ और हेलो वर्ल्ड कर दूँ रिमूव, तो इसको अब रिमूव होना चाहिए, यानी पहले मैंने कंटेनर रिमूव किया और मैंने फिर इमेज रिमूव किया। अब देखें इसने वो डिलीट कर दी, कैसे पता चलेगा मुझे, इसने मुझे शो भी कर दिया, वरना मैं डॉकर इमेज ls भी कर सकता हूँ। सो आई कैन नॉट सी के हेलो वर्ल्ड की इमेज कहाँ पर है। सो आई होप कि ये लैब बहुत एक्सटेंसिव लैब हमने देखी है, और इस पे मुख्तलिफ कमांड्स हमने देखी जो कि हमारे बहुत काम आएंगी आगे यूज कर। ओके, अब एक आखिरी चीज जो मैं आपको सोचने पे मजबूर करने के चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपना सोचें इस पे, कि जिस तरह हम अल्पाइन कंटेनर्स में गए थे वहां पर हम इजीली पिंग कर पा रहे थे, बट अगर मैं क्विकली जाता हूँ अपने उबंटू के इमेज पर, कंटेनर पर सॉरी, डॉकर एग्जीक्यूट, ठीक है, -ti, और जाता हूँ मैं अपने वेब, नहीं सॉरी, लिनक्स वन, और साथ में भले शेल ले लूँ, तो यहाँ पर फाइल्स आ रही हैं, मैं यहाँ पिंग करता हूँ ping.1.1.1, तो बोला पिंग नॉट फाउंड है, उबंटू का कंटेनर में पिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है बट अल्पाइन में थी। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरा मसला हल हो जाए, डेफिनेटली हम आगे देखेंगे। सो बैक टू स्लाइड्स। ओके, हम स्लाइड्स पे दोबारा आ चुके हैं। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डॉकर कमांड स्टार्ट विद कंटेनर डॉकर kubectl या नन ऑफ दीज, इसका आपने आंसर देना है। और उसके बाद फिर हम अपना जो लास्ट पार्ट होता है जो कि हमारा रिव्यू पार्ट होता है। अब हमने डॉकर कमांड्स देखी, चाहे वो इमेज के हवाले से थी, चाहे वो लिस्टिंग की हो, डॉकर इमेज लिस्ट, डॉकर इमेज इमेजेस जो कि लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म है, या कंटेनर लिस्ट किया, या कंटेनर रन किया, या कंटेनर में एग्जीक्यूट किया, या इमेज को रिमूव किया, कंटेनर को रिमूव किया, कंटेनर को स्टार्ट स्टॉप पॉज किया। स्टॉप हम करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, किल वो फॉर्म कर देता है, ये कमांड्स भी आप देख सकते हैं। इस तरह कमांड्स बहुत सारी हैं, जिससे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसको चीट शीट भी आपको लिंक में दे दूंगा ताकि आप उन कमांड्स को याद कर लें। मगर बेहतरीन तरीका जो याद करने का होता है वो हमेशा प्रैक्टिस होता है। जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट टू नो कि भाई कमांड्स कैसी होती है, फिर आपको कमांड्स याद हो जाएंगी, एंड डेफिनेटली जहाँ आप फंसते हैं वहां पर आप हेल्प ले लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको हेल्प वाली कमांड भी सिखा दी। जैसे, और इसके अलावा हमने चाहे लेनेसी कंटेनर हो वो रन करना सीख लिए, चाहे नॉर्मल कंटेनर जैसे हेलो वर्ल्ड था, या कोई वेब बेस्ड कंटेनर हो जिसको आप कहते हैं कि भाई वो HTML की फाइल है, आपने कोई वेब सर्वर यूज किया, चाहे वो अपाची का हो, चाहे इंजनिस का हो, या चाहे आपने खुद बिल्ड की हो कोई इमेज वो आपने रन कर ली। तो यानी कंटेनर के हवाले से जितनी भी थी चीज़ें आपने वो देख ली, एंड आई होप कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यू विल लर्न अ लॉट। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और वहाँ पर हम अपनी इमेज खुद से बनाएंगे। अभी हम इमेज पुल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, बट जब हम
खुद बनाएंगे और डेफिनेटली वो उसमें हम अपनी मर्जी की फाइल्स को ऐड करेंगे, अपनी मर्जी की कोडिंग को ऐड करेंगे, एंड देन हम उसको यूज करेंगे एज अ बेस इमेज, और फिर उस इमेज को हम डॉकर हब पे भी पुल पुश कर देंगे ताकि हमारे जितने भी दोस्त यार हैं वो भी यूज कर सकें। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और थैंक यू अगेन फॉर द गुड फीडबैक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद डॉकर फाइल एंड उसका फिर लैब एंड ऑल दैट स्टफ। थैंक यू जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।